60 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम जमाना धर्मेंद्र के लिए क्या किसी भी एक्टर के लिए आसान नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र ने इस इंडस्ट्री में जिस तरह से अपना पैर जमाए रखे हैं, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। आज धर्मेंद्र से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताते हैं जिन्हें सुनकर आपको भी उन पर गर्व होगा। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म एक्टर और निर्माता धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे। अपने गाँव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सूर्या की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और वहीं से उन्होंने अपने करियर फिल्मों में बनाने के लिए निश्चय कर लिया था। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल लगी देखी और इस फिल्म देखने के लिए मीलों पैदल चले। धर्मेंद्र को जब पता चला फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भरा। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वो इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार सिर्फ चने खाकर, बेचकर, सोकर उन्हें रात बितानी पड़ी। फिल्म प्रोड्यूसर्स के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वो मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बच सके और उससे कुछ वो खा सके। एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वो अपने रूम पहुंचे जहाँ पर उनके रूम पार्टनर का एक खाने का पैकेट रखा था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने उससे पूरा खा लिया। सुबह हालत खराब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने सारा माजरा सुनकर कहा कि इन्हें दवा की नहीं, भोजन की जरूरत है। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने बुरे वक्त को नहीं भूले। उन्हें अभी भी याद है कि उनके करियर की शुरुआती दिनों में उनकी किसने मदद की थी। अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की थी। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी नई फिल्मों में काम करने के बदले ना मात्र एक पैसा लिया। माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी जैसी उस दौर की नामी हीरोइन हुआ करती थी जिनके साथ धर्मेंद्र ने काम किया। धर्मेंद्र का डील डोल पहलवानों जैसा था जिसको देख कई डायरेक्टर ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े में जाने की सलाह दे दी थी, लेकिन धर्मेंद्र ने किसी की न मानी। उन्होंने कभी भी डाइटिंग भी नहीं की और तो और उनके बेटे सनी ने भी आज तक कभी डाइटिंग नहीं की। कईयों ने कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म रही है जिसमें उन्होंने शॉर्टलेस होकर दर्शकों को बड़ा सरप्राइज दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म एक्ट्रेस मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय रही। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा और उन्हें सैकड़ों शेर याद आ गए। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई और दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का सीन जानबूझकर धर्मेंद्र से बदला लिया। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्में भी की हैं। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से एक धर्मेंद्र एक माने जाते हैं। उनके सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वो अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते हैं। वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठ जाते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वो नियमित अंतराल से उनके बंगले में जाते थे और उनका खाना पीना अक्सर वही हुआ करता था। गोविंदा भी धर्मेंद्र के बड़े फैन हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के फैन है। बचपन में उनके कमरे में भी धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। कुछ वर्षों पहले ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। ठीक होने के बाद सबसे पहला फोन उन्हें धर्मेंद्र का ही आया था। सलमान खान भी धर्मेंद्र के फैन है। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं सलमान और उनमें कई समानताएं हैं और वो भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। फिल्म का लंबा आउटडोर शेड्यूल था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटों से कहा था कि वो धर्मेंद्र का विशेष ध्यान रखें। ये धर्मेंद्र की खुशकिस्मती ही है कि उन्हें दो पत्नियां मिली और दोनों धर्मेंद्र को बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों धर्मेंद्र के लिए जान लुटाने के लिए आज भी तैयार हो जाती हैं। इतना ही नहीं, हैरानी तो तब हुई जब तीसरी औरत ने भी धर्मेंद्र के लिए सारी हदें पार कर दी थी। जी हाँ, हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के बाद धर्मेंद्र का दिल फिर से एक एक्ट्रेस पर आ गया था। उसका नाम था अनीता राज। कहा जाता है हेमा मालिनी से लव मैरिज के बाद धर्मेंद्र का दिल अनीता राज पर आ गया था। खुद से 26 साल छोटी अनीता के लिए उनका
दिल धड़कने लगा। कहा जाता है कि कुछ समय बाद अनीता भी धर्मेंद्र को पसंद करने लगी थी। धर्मेंद्र डायरेक्टर से अनीता राज को अपने ऑपोजिट कास्ट करने के लिए भी कहने लगे थे। धर्मेंद्र की इस आशिकी के बारे में जब हेमा मालिनी को पता चला तो उन्होंने धर्मेंद्र की खबर ली। हेमा ने धर्मेंद्र को सख्त हिदायत दे दी कि अनीता से दूर रहें। फिर दोनों की कोई फिल्म साथ में नहीं आई। अनीता धीरे धीरे टीवी की ओर मूव करने लगी और फिल्मों से दूर होने लगी। अनीता और धर्मेंद्र की कहानी का यहीं पर अंत हो गया। हाल ही में धर्मेंद्र ने कहा था कि प्यार और रोमांस की कोई उम्र नहीं होती है और वो अपने इस रूल्स को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन शादी की भी कोई उम्र नहीं होती, वो भी फॉलो करने लगे हैं। पहली शादी प्रकाश कौर संग, दूसरी हेमा मालिनी संग और तीसरी भी करने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन यहाँ जोर हेमा मालिनी के हाथ में थी तो हेमा ने पतंग बीच से ही काट दी। ये प्रकाश कौर नहीं है जो अपने पति को खुशी खुशी हेमा के हाथों में दे दे। ये हेमा मालिनी है जो हेमा ने धर्मेंद्र और अनीता राज के बीच नजदीकियां देखी और ना जाने ऐसी क्या हरकत देख ली कि हेमा के दिमाग का कीड़ा रेंग गया। हेमा से बर्दाश्त नहीं और उसी दिन से हेमा ने धर्मेंद्र पर सख्ती करनी शुरू कर दी। हेमा ने जब तक धर्मेंद्र और अनीता को दूर दूर नहीं कर दिया तब तक चैन की नींद नहीं ली। हेमा ने कई बार धर्मेंद्र को जान देने की धमकी भी दे दी। वो कभी चाकू भी उठाकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगी थी और हेमा के इन्हीं टॉर्चर की वजह से धर्मेंद्र हार गए और वो अनीता को भूल गए। उसके बाद अनीता फिल्म इंडस्ट्री से दूर टीवी की दुनिया में काम करने लगी। हेमा मालिनी को आज भी बला की खूबसूरत एक्ट्रेस कहा जाता है। 75 की उम्र में अगर हेमा रेड साड़ी गहरी लिपस्टिक लगा ले तो लोगों की नजरें नहीं हटती हैं और धर्मेंद्र खुद उनकी नजर उतारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकाश हेमा के बाद भी धर्मेंद्र का मन किसी और खूबसूरत एक्ट्रेस पर मचल गया था और वो एक्ट्रेस थी अनीता राज। हेमा मालिनी इतनी सुंदर होते हुए भी धर्मेंद्र अनीता राज की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। वो भी शादी के बाद हेमा मालिनी के संग वही धोखा होने वाला था जो प्रकाश कौर के संग हुआ। लेकिन हेमा मालिनी ने टाइम रहते धर्मेंद्र की चाबी कस दी और अनीता राज को इतनी दूर फेंका कि अनीता चाहकर भी धर्मेंद्र के आसपास नहीं भटक पाई। अनीता राज को आज भी धर्मेंद्र से प्यार है, लेकिन हेमा मालिनी के होते हुए अनीता राज धर्मेंद्र पर आज नजर नहीं डाल सकती है। हालांकि कुछ महीने पहले एक शो में अनीता और धर्मेंद्र को बतौर गेस्ट बुलाया गया था, जहाँ अनीता ने धर्मेंद्र को देखते ही नजर झुका ली। झुकी नजरें साफ बता रही थी कि अनीता आज भी धर्मेंद्र की रिस्पेक्ट करती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन हेमा किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र को किसी को नहीं दे सकती हैं, क्योंकि ये हेमा मालिनी है, ना कि प्रकाश कौर। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कतर एयरवेज पर हेमा मालिनी के साथ बेहद गंदी हरकत की गई है। कतर एयरवेज की एक फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने कथित तौर पर हेमा मालिनी के साथ गंदा व्यवहार किया। विमान में मौजूद यात्रियों ने हेमा मालिनी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे एक्ट्रेस काफी परेशान हुई और टेंशन में आ गई। ये घटना तब हुई जब हेमा मालिनी मुंबई एयरपोर्ट से दोहा जाने के लिए कतर एयरवेज की फ्लाइट में यात्रा कर रही थी। हेमा मालिनी फ्लाइट में सो रही थी और उसी विमान में मौजूद दूसरे यात्रियों ने मोबाइल से उनकी फोटो लेने की कोशिश की। हेमा मालिनी के साथ ये गंदी हरकत तब की गई जब वो रात करीब 2 बजे फ्लाइट में आराम से सो रही थी। ऐसे में हेमा मालिनी की जब एकदम से आंख खुली तो उनके सामने लोग कैमरा लेकर खड़े हुए थे। ये गंदी हरकत करने पर हेमा मालिनी बहुत परेशान हुई। ऐसा करने पर हेमा मालिनी ने उन्हें मना किया तो वो उल्टा हेमा मालिनी से गंदे शब्द बोलने लगे, उनके साथ बदतमीजी करने लगे। अब आप ही बताइए, क्या हेमा मालिनी ने ये सब गलत किया? क्या हेमा मालिनी की जगह कोई और होता वो भी यही करता? वैसे तो हेमा मालिनी अपने फैंस के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, लेकिन इस वक्त फैंस ने उनके साथ बहुत ही गंदी हरकत की है।